हरे कृष्ण गुरु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरण पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी कि जब चार चीज हमें प्राप्त होती है तो हम हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आवाज आ रहा है मेरा सबको? हरे कृष्णा आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही है बिल्कुल क्लियर। बहुत धीरे आ रही है, कम आ रही है प्रभु जी। कम आ रही है? ठीक है गुरु जी आ रही है, गुरु जी, क्लियर आ रही है। आ रही है ना? पता नहीं से। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी कि जब हमें चार चीजें प्राप्त होती है तब हमारा ये जो भौतिक कार्यों को ना बोलना बहुत आसान हो जाता है। जैसे इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है जो है धन, जन और सुंदरी। यह इस संसार का तीव्र आकर्षण होता है। और जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो इसको ना बोलना बहुत कठिन हो जाता है। ना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि हमें अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं होती। तो हमें भौतिक संसार को तभी हम छोड़ सकते हैं जब हम इन चार चीजों को ग्रहण करेंगे। पहली है विनम्रता, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है दूसरों को आदर देने की भावना, और चौथा है कि खुद आदर न स्वीकारने की भावना। तो ये चार चीजें जब प्राप्त होती है तो हरि नाम भी अच्छा होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा भी बहुत अच्छा होता है, और फिर हम इस संसार के आकर्षण को ना आसानी से बोलते हैं। इसको बज रहे हैं जरा। तो जैसे ही ये आकर्षण हमें फीका लगने लगता है तो फिर आगे हमारी प्रगति बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि फिर वो एक ही चीज मांगता है भगवान से। भगवान से वो एक चीज क्या मांगता है कि हर जन्म में, हे कृष्ण, मुझे क्या दीजिए, मुझे आपकी अहेतु की कृपा दीजिए। क्योंकि उसको पता चला है कि इस संसार की चीजें मुझे परेशान करते आ रही है, लेकिन जब से मैं हरि नाम का जपा कर रहा हूँ और इस भावना से कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे आपकी अहेतु की कृपा चाहिए, तो फिर कृष्ण उसको आगे की जो जितनी भी प्रगति है फिर कृष्ण ही करवाते हैं। तो हमें केवल यहाँ तक ही आना है। कहाँ तक आना है? कि मुझे विनम्रता धारण करनी है, मुझे सहनशीलता धारण करनी है, तीसरा है मुझे दूसरों को आदर देने की भावना हमेशा रखनी है, और चौथा है कोई मुझे आदर दे रहा है तो भी हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं उस आदर के लायक नहीं हूँ। जो भी मेरे में कुछ आपको दिख रहा है ये गुरु और कृष्ण की कृपा से हो रहा है। तो इसके लिए भले आप मुझे आदर दे रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए ये मेरे गुरु को आदर दे रहे हैं। तो इस भावना से अगर हम हमेशा रहेंगे ना तो फिर धीरे 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 हम स्वयं सुबह उठेंगे और उत्साह से के साथ जपा करेंगे, है ना? क्योंकि ये चार चीजें हमें रोकती है भक्ति के एकदम गहराई में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि हमारा स्वरूप है भगवान का दास होना। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास।
लेकिन अभी हो क्या रहा है, अगर हम ये 4 चीजें नहीं करेंगे तो विनम्रता के अपोजिट क्या है? विनम्रता के अपोजिट है अहंकार। सहनशीलता के अपोजिट क्या है? सहनशीलता के अपोजिट है एरोगेंस होना, है ना, तुरंत जवाब देना, गुस्सा होना। जब सहनशीलता नहीं होती है तुरंत गुस्सा आता है। उसके बाद अगर कोई मुझे, मैं दूसरों को आदर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अहंकारी हूँ, मेरे में ईर्ष्या है। ओके। और चौथा है कि अगर कोई मुझे व्यक्ति आदर देता है तो मैं रोज चाहता हूँ उससे कि ये व्यक्ति मुझे रोज आदर दे। तो अगर ये चीजें ही हमेशा हमारे अंदर रहेगी, और हम जपा भी कर रहे हैं अभी, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपा भी करते हैं, आंखें बंद करके, आंखें खुली रख के, है ना, सारा चीज हो रहा है। लेकिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर है, जब तक ठीक नहीं होगा, है ना, तब तक क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए जब भी हम जपा करते हैं ना, ये जो श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, ये श्लोक है, ये हमें रोज हर समय में इसको गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में सारे उत्तर है। कोई भी परेशानी होती है ना भक्ति में, ये 4 चीजें के अभाव के कारण ही होती है, नहीं तो बाकी हमारा सब कुछ ठीक है। तो हमको यहाँ तक प्रगति करनी है। फिर आगे के जो आगे से, और फिर चौथा जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरी, धन नहीं चाहिए फिर मुझे, जन नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए। तो फिर वो क्या मांगता है भगवान से? एक ही चीज मांगता है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो मुझे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, हे कृष्ण, हे गौरांग महाप्रभु, कि मुझे हर जन्म में केवल आपकी भक्ति चाहिए। उसके बाद फिर आगे का श्लोक हम लेते हैं। फिर आगे श्लोक आता है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्ते। फिर ये श्लोक आता है ना। तो ये सारे एक्चुअली जितने भी 8 श्लोक है जो हम हमेशा चर्चा करते हैं, ये 8 श्लोक है, ये हमारे स्टेप्स है। जैसे भक्ति के मार्ग में रूप गोस्वामी बताते हैं कि पहले अज्ञा सुकृति, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो ये जो न धनम न जनम न सुंदरी वाला जो है श्लोक, ये निष्ठा वाला स्टेज है। तो इसके लिए इतना आसानी से नहीं मिलता है हमें, बहुत हमको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हृदय में ये फूट फूट कर भरा हुआ है कि मैं क्यों दूसरों को आदर दूं, भले वो भक्त है तो क्या हुआ, मैं भी तो भक्त हूँ, मैं भी माला करता हूँ, मैं भी माला करती हूँ, वो भी माला करता है, तो उसमें क्या है। तो ये भावना कुछ दिनों के पश्चात, कुछ महीने सालों के पश्चात हमारे हृदय में भी हो जाती है। फिर इतनी हो जाती है कि हम कोई वरिष्ठ भक्त भी देखेंगे तो भी ये मेंटालिटी फिर और प्रोग्रेस हो जाती है, और फिर हम कभी झुकते भी नहीं है। और फिर ये हमें लगता है कि मैं भक्त हूँ, लेकिन हम भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त रहता है वो हमेशा झुकता है। हमारे एक आचार्य है, कौन है वो आचार्य जो रोज 1000 दंडवत मारते थे, बताइए। रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी। आप सोच सकती है, जो हमारे 6 गोस्वामी में से एक प्रमुख गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने एक व्रत लिया था कि हम रोज 1000 दंडवत मारेंगे। और उस जमाने में 1000 वैष्णव नहीं थे, केवल 50, 100, 40 ऐसे होंगे। तो एक ही वैष्णव को कितनी बार दंडवत मारते थे? कम से कम 8 से 10 बार, कम से कम। समझ में आ रहा है ना। तो अभी हम मंदिर में है यहाँ पर लेकिन 1000 नहीं होते हैं, 100 भी नहीं होते हैं, 50 भी नहीं होते, है ना।
तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें हमारे हमारे आचार्य सिखाते हैं, क्योंकि जितना आप झुकेंगे ना स्वयं भावना आ जाएगी कि मैं तीर्ण के जैसा, मैं नम्र हूँ, मैं सेवक हूँ। तो इसके लिए ये जो अभ्यास है ना, कि चलो एटलीस्ट हम धाम में है तो हमें कम से कम, है ना, जहां से भी हो सके 15, 20, 25 से शुरू करना चाहिए, है ना। उसको काउंटिंग करना चाहिए कि आज मैं 20 बार झुका वैष्णव के सामने, है ना। तो फिर क्या होगा, कृष्ण धीरे 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 आपको रुचि देंगे, क्योंकि कृष्ण देख रहे कि रोज झुक रहा है ना, रोज झुक रहा है, दूसरों को आदर दे रहा है, तो कृष्ण फिर उसको रुचि दे देंगे, है ना। तो दुनिया की नजर से लोग देखेंगे कि ये अरे कितना क्यों झुक रहा है ना। तो उसको पता नहीं क्या कि सबके सामने नहीं झुकना चाहिए, ऐसा भी बाहर के लोग सोचेंगे। लेकिन उसको पता है कि हमारे आचार्य है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, वो भी तो रोज परिक्रमा करते थे। जितने भी हमारे आचार्य है, सबका रोज का एक कुछ ना कुछ नियम था, है ना। तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैंने ऐसा कोई नियम बना लिया है क्या रोज का, जो मुझे विनम्र बनाए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि विनम्र बनने के लिए एक ही नियम जरूरी है। कौन सा नियम है? होना पड़ेगा। प्रणाम करना, हाँ, जैसे प्रणाम करना, लज्जे झुकना, पंचांग। प्रणाम करना, है ना। पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो बेसिकली जो पुरुष है, ये केवल गुरु और जो प्रभुपाद के शिष्य है, उन्हीं को वो दंडवत प्रणाम करते हैं। सबको दंडवत प्रणाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितने भी पुरुष है ना। तो सिस्टम इस तरीके से है कि दंडवत प्रणाम केवल गुरु और शिल प्रभुपाद और उनके शिष्य है, अमेरिकन हो, भारतीय हो, इनको ही प्रणाम करना चाहिए, है ना। और उनके जो गुरु भाई होते हैं, है ना, या उनको कैसे करना चाहिए? पंचांग प्रणाम करना चाहिए सारे पुरुषों ने। और जो स्त्रियां है, वो हमेशा कोई भी हो, सबको पंचांग प्रणाम ही करते हैं, है ना। कभी दंडवत प्रणाम नहीं करते स्त्रियां। तो इसके लिए ये प्रणाम के बारे में भी थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि प्रणाम करना ये बहुत जरूरी है, भक्ति का प्रमुख अंग है ये। कौन सा अंग में आता है ये नवदा भक्ति के, प्रणाम करना? कौन सा वो शब्द है? आत्मनिवेदन नहीं, वंदनम। नहीं। वंदनम है ना, नवदा भक्ति में एक अंग है वंदनम। वंदनम मतलब वंदन करना। और इसके आचार्य है अक्रूर जी, ठीक है। तो और हमारे तो वंदनम के आचार्य अक्रूर जी है। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, ये हमारे आचार्य है, जो 1000 दंडवत करते थे, है ना। एक भक्त मुझे कह रहे थे कि गुरुजी मैं 50 दंडवत कर रही हूँ, तो अभी मुझे नहीं हो रहा है, कमर का पेन होने शुरू हो गया है। तो फिर हमने उनको कहा कि आप 10 से 15 से शुरू कीजिए, है ना, ज्यादा मत कीजिए करके, है ना। तो ऐसा भी है, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है ज्यादा करने से, है ना, तो आप थोड़ा सा काउंटिंग कम कीजिए, है ना, 20 कीजिए, 15 कीजिए तो भी चलेगा। लेकिन एक नियम बना लीजिए रोज का। कितने लोग आज से नियम बनाएंगे? बनाएंगे, कम से कम 10 से शुरू कीजिए, है ना। और हम यहाँ पर अभी मायापुर धाम में आए हैं, तो 1000 तो आसानी से हो सकते हैं, लेकिन 1000 मारेंगे तो बहुत ही, हम उठेंगे ही नहीं, सो जाएंगे सीधा 1000 मारेंगे तो। और हमको मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों का हम अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका लेवल बहुत ही ऊंचा लेवल है। हमारा लेवल तो अभी हम बद्ध जीव में है, तो एटलीस्ट हम 10, 15, 20, है ना। मैं भी आज से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं ही नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए कोई नहीं कर रहा है यहाँ। मैं भी आज से शुरू करूंगा एटलीस्ट, है ना। जितने भी भक्त हैं, सबको प्रणाम प्रणाम करते हुए हम चलेंगे, तो सबसे अच्छा रहेगा, है ना। तो क्योंकि ये वैष्णव शिष्टाचार है, तो जब हम प्रणाम करेंगे तो धीरे 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 हमारे में भाव आएगा, है ना। कोई भी काम हम डेली करते हैं तो वो भावना आ जाती है, बराबर कि नहीं। झुकने के बाद देखो, आप जैसे उठेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं सेवक हूँ, और आप ऐसे सीना तान के चलेंगे ऐसे,
जपा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो क्या होगा, एक भावना आएगी, अरे मैं भी तो कोई हूँ, है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें बेसिकली जो पहला वाला मूड है उसको अपनाना है ना। तो अभी हमने ये श्लोक तो लिया है, प्रणदापि सुनिचे ना, लेकिन अभी हम ऐसे चीजें को ऊपर जोर दे रहे हैं जिससे ये चीजें मेरे में आएगी। तो इसके लिए आज हमने प्रणाम के बारे में चर्चा किया, ताकि मैं हमेशा, है ना, कृष्ण को प्रणाम करना आसान है, क्या लगता है आपको? कृष्ण के लिए आप 100 दंडवत भी मारेंगे, है ना, लेकिन भक्तों के सामने बाप रे बाप, इसके सामने झुकूं मैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे रूम पार्टनर ही है, मेरे साथ ही रहते, मैं देखता हूँ क्या क्या करते हैं, इसको भी दंडवत मारो क्या, तो ये भावना आ जाती है ना। तो इसके लिए हमें उनको दंडवत करते रहना चाहिए, है ना, प्रणाम करते रहना चाहिए, तभी तो हम जाके कृष्ण हमको ये गिफ्ट देंगे, है ना, हरि नाम का। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो अभी हम जपा गाएंगे इसी भावना से कि हर एक माला के बाद मैं प्रणाम कर रहा हूँ वैष्णव को, ताकि मेरे में विनम्रता है कृष्ण, और फिर धीरे धीरे मेरा जपा का क्वालिटी भी सुधारे, और मुझे हरिनाम में, जब भी मुझे हरिनाम करने का अवसर मिलेगा, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि बैग में हाथ डालूं या नहीं डालूं, है ना, डालने के बाद 10 मिनट लगेंगे, है ना, ऐसा भी विचार आता है कि नहीं आता है विचार, देखो अब माला लेने के बाद तो ये क्यों होता है? क्योंकि विनम्रता का अभाव है, इस तरीके से। ओके, तो आज हम 35 मणि पे ही ध्यान करेंगे, ध्यान पूर्वक जप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण गुरु जी पंचांग श्री प्रणाम। चैतन्य कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग कृष्ण प्रणाम, सभी भक्त कृष्ण प्रणाम। पंचांग प्रणाम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी तो पंचांग हम आज प्रणाम पाठ प्रभु करते जी। हैं मंगला हरे चरण। राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 सभी को सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरी ओर से भी सभी भक्तों को मायापुर में पंचांग प्रणाम। भगवान को प्रणाम, दंडवत दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी ठीक है, ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं जपा। तो किसका टर्न है आज? ठीक है, भारत भूषण शुरू हो जाए। 5 बजे हम मंगल आरती करेंगे। हमारे दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आज 32 माला करनी है प्रभु जी। नहीं 16 माला करो आज। नामाचार श्री हरदास ठाकुर जी जय। परम गुरुदेव जगत गुरु श्रीपाद की जय। परम गुरुदेव राधाना स्वामी महाराज की जय। परम गुरुदेव अजय गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,